मेरे प्यारे छात्रों, आज हम बात करेंगे यूनिट डिजिट की। ठीक है, तो यूनिट डिजिट दिया हुआ है 728, 737, 326 इंटू 497। तो इसके जो यूनिट थे यानी 8 और 7 और 6 और ये 7, तो इन सब का हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि लास्ट में जो भी डिजिट आ रहा है वही हमारा यूनिट डिजिट होगा। तो हमने 8 और 7 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आया। अब इसका लास्ट यूनिट डिजिट है 6, फिर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आया 42। ठीक है, और 42 का लास्ट डिजिट है 2, और फिर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसका है 12। 12 का लास्ट डिजिट है 2, फिर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो फिर आया 14। ठीक है, 14। अब इसका क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, यानी हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 426 इंटू 523 इंटू 319 इंटू 417। अब 426 का यूनिट है 6 और 523 का यूनिट है 3 और 319 का यूनिट है 9 और 7। तो हमने यूनिट 6 से 523 का यूनिट 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया आंसर 18। 18 का यूनिट जो है 8 है और 319 का यूनिट है 9। तो 9 और 8 का मल्टीप्लाई किया तो 72 आया। ठीक है, 72 का यूनिट है 2 और 417 का यूनिट है 7। तो जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो 14 आया। ठीक है, अब 14 यानी 14 का लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 4, यानी हमारे इस सीरीज़ का पूरा जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही 321 इंटू 422 इंटू 327 इंटू 203 का हमने जब यूनिट डिजिट निकाला तो देखिए क्या आता है कि 1 इंटू 2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 2 आता है। फिर 2 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 14 आता है। फिर 14 में जो यूनिट डिजिट है 4, उसका 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, और 12 का यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, 2। ठीक है, यानी हमारा इस सीरीज का जो फाइनल यूनिट डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से यूनिट डिजिट निकालना आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं ज़ीरो का कमाल। अगर किसी भी सीरीज़ में ज़ीरो दिया हो तो ज़ीरो से बड़ा हीरो कोई नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं ज़ीरो कैसे हीरो है। ठीक है, 728 इंटू 420 इंटू 397 इंटू 387 इंटू 421। ठीक है, तो अब 728 का ज़ीरो जो है 728 का यूनिट डिजिट जो है 8 है, और 420 का यूनिट डिजिट 0 है, और 397 का यूनिट डिजिट 7 है, और 387 का यूनिट डिजिट 7 है, और 421 का यूनिट डिजिट 1 है। तो किसी भी सीरीज़ में अगर एक बार 0 आ गया, अब उसके बाद चाहे कोई भी नंबर दिया हो उसका हमेशा क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। अब जैसे 8 इंटू 0 हमने मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। ठीक है, अब 0 आ गया। अब अगले सीरीज में नंबर दिया हुआ है कि 397, इसका यूनिट डिजिट 7, अगर 7 से 0 मल्टीप्लाई कर दिया तब भी 0 ही आएगा। यानी अब कितने भी लंबा सीरीज हो और उसमें एक बार 0 आ गया, और समझिए कि उस पूरे सीरीज का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी अगर 0 के आगे सलमान खान भी हो तो समझिए कि 0 से बड़ा हीरो सलमान खान भी नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप 0 कितना बड़ा हीरो है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक दूसरे एग्जांपल में देखते हैं कि 0 की एक अपनी ही वैल्यू है। ठीक है, आइए 75, 76, 77, 78 और ऐसे ही 19 तक हम देखेंगे मल्टीप्लाई करके कि यूनिट डिजिट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अब 75 इंटू 76 इंटू 77 इंटू 78 इंटू 79 इंटू 80, यानी अगर हम 99 तक जाएंगे यानी बीच में एक बार 0 पड़ेगा तो हम 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, यहीं पे 0 आ गया हमारे। अब इसमें हम चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें तो वो 0 ही आएगा। और या अगर ऐसे देख लें कि इसका यूनिट डिजिट 5, इसका यूनिट डिजिट 6, तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो एक लास्ट में आ रहा है 80। 80 का यूनिट डिजिट भी 0 है, तो हम 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी किसी भी सीरीज में अगर एक बार 0 आ जाता है तो समझिए उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए और एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 3 5 7 9 11
13 से लेके 99 तक। अब इसमें देखिए क्या दिख रहा है हमें, ये एक ऑड नंबर का सीरीज है, ठीक है। क्या है? ऑड नंबर का सीरीज है, ठीक है। अब अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर बीच में कहीं भी 5 दिया हो, ठीक है, कहीं भी 5 दिया हो तो किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 5 ही आएगा। चलिए जैसे हम देखते हैं 1 इंटू 3 इज इक्वल टू यूनिट डिजिट क्या हो गया? 3 हो गया। अब अगला जो नंबर दिया हुआ है वो 5 है, ठीक है। अब अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। अब 15 आ गया। अब इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया? 5 हो गया। अब इससे हम किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो ऑड है तो, अगर वो ऑड है तो हमेशा हमारा रिजल्ट क्या आएगा? यूनिट डिजिट का हमेशा 5 आएगा। जैसे 7 5 जा क्या होता है? 35, यानी इसका भी हमें यूनिट डिजिट देखना है तो 5 ही आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 45, यानी इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा। यानी किसी भी ऑड नंबर में एक बार भी अगर 5 आ जाता है तो उसका जो भी यूनिट डिजिट नंबर होगा वो 5 ही रहेगा हर हाल में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। अगर किसी भी सीरीज में इवन और ऑड का मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा अगर यूनिट डिजिट में 5 आ जाएगा और किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। चलिए आइए देखते हैं 375 इंटू 328 इंटू 763 इंटू 721 इंटू 373, ठीक है। 5 की एक अपनी अलग ही हैसियत होती है। चलिए देखते हैं कितना बड़ा हैसियत है 5 का। तो 5 इंटू 328 का यूनिट डिजिट कितना आ गया? 0 आ गया। यानी जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया 5 का किसी भी इवन नंबर से तो यूनिट डिजिट क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। अब इस 0 यूनिट डिजिट में किसी भी ऑड से या इवन से कर लें तो हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब इवन से कर लिया, ऑड से भी अगर कर देंगे, जैसे 4 से कर देंगे तब भी 0 ही आएगा। मतलब किसी भी अगर 5 का मल्टीप्लाई अगर इवन नंबर से कर देते हैं तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगा, और फिर उसके बाद कितना भी मल्टीप्लाई कर लो वो हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए एक और नंबर हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि 475 826 563 621 और इंटू 373 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कितना यूनिट डिजिट आ रहा है, ठीक है। यूनिट डिजिट हमें पता करना है इस सीरीज का, ठीक है। तो हम 5 से किससे कर दिया? हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? 30। यानी यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम 5 का किसी भी इवन नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जा रहा है? 30 हो जा रहा है। यानी कि ये प्रूव हो रहा है कि जब भी 5 नंबर का हम किसी भी इवन डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इस सीरीज का भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर किसी भी सीरीज में 0 है, किसी भी सीरीज में अगर 0 आता है तो उसका कितना भी पावर हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यानी एक बार फिर प्रूव कर रहा है कि 0 से बड़ा हीरो कोई नहीं होता। तो चलिए देखते हैं 0 से बड़ा हीरो कैसे कोई नहीं होता। सलमान हो, शाहरुख हो, कोई भी हो, 0 से बड़ा हीरो नहीं है वो लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे भी 425 इंटू 728 इंटू 963 इंटू 323, तो इसका पावर 425 का पावर दिया हुआ 428 और 728 का पावर दिया है 722 और 963 का पावर दिया है 421 और 323 का पावर दिया 422। तो सबसे पहले हम देखेंगे 425 में यूनिट डिजिट 5 है और 728 में यूनिट डिजिट 8 है। यानी 5 का जहां हम मल्टीप्लाई इवन डिजिट से करेंगे हमारा तुरंत इवन डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और एक बार जहां 0 हुआ तो अब उसके कितना भी पावर दिया रहे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो चलिए देखते हैं 5 इंटू 8 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 40। अब 40 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 0 होता है। यानी अब किसी भी
सीरीज में जीरो आ गया। अब जीरो का कोई भी पावर दिया रहे, चाहे 428 हो, 722 हो, 422 हो, अब उसका कितना भी मल्टीप्लाई कर लो वो फाइनली क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो एक बार फिर प्रूफ होता है कि जीरो से बड़ा हीरो कोई नहीं है। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और जीरो और यूनिट डिजिट का खेल समझ में आ गया होगा। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे 5 का पंच। अभी 5 का पंच भी आपने देख ही लिया है इसी वीडियो में। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, सवाल अच्छे से समझ में आएंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।